हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को बर्पिंग आना क्यों ज़रूरी है, बच्चे को बर्पिंग कैसे कराएं, और यदि बच्चे को बर्पिंग नहीं होती है तो ये क्या बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए परेशानी वाली बात है। तो ये सारी ही चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। यदि आपके बच्चे को डकार नहीं भी आती है या बर्पिंग वो नहीं करता है तो इसमें आपको घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बच्चा जब दूध छोटा होता है वो दूध पीता है, माँ की निप्पल से ब्रेस्ट फीड करता है, बोतल से फीड करता है या गिलास से भी फीड करता है। ये नेचुरली बच्चा जब थोड़ी सी हवा को निगल लेता है या फीड करते करते समय बच्चा जैसे बोतल से फीड करता है, तो बोतल से फीड करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाली बोतल को भी सक करता है, तो जिससे क्या होता है उसके पेट में गैस बनने लगती है, हवा चली जाती है। सेम जब वो मम्मा की फीड करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, तो उस समय सही पोजीशन में अगर बच्चा नहीं लेटा होता है तब भी वो क्या करता है, गैस को निगल जाता है। ठीक से वो मम्मा को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चा क्या करता है कि हवा को निगल लेता है। और जब बच्चा हवा को निगल जाता है तो वही क्या करती है, गैस बबल्स के रूप में बच्चे के पेट में परेशानी करती है, बच्चे को मरोड़ होती है, बच्चा अजीब से फेस बनाता है, अंगड़ाइयाँ लेता है और गैस पास करता है, डकार आती है उसके मुंह के थ्रू, या फिर वो और अदर वे से भी गैस पास कर देता है। लेकिन जब अच्छी तरीके से उसको गैस पास नहीं होती है तो वो रोता है, जिसको हम अपने लैंग्वेज में कॉलिक पेन भी बोलते हैं या गैस का दर्द बोलते हैं। तो हमें अपने बच्चे को कैसे फीड कराना है और कैसे बर्पिंग दिलाना है, वही आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि सही मेथड क्या है अपने बच्चे को बर्पिंग दिलाने का, और नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप बच्चे को बोतल से फीड करा रहे हैं तो बोतल से फीड कराने के बाद आप ध्यान रखें कि बच्चा उसे खाली सक ना करे। अगर खाली बोतल को, एम्प्टी बोतल को वो सक करेगा तो वो गैस को अंदर निगल लेगा, फिर वो गैस पेट में बबल के रूप में बच्चे को परेशान करेगी और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। दूसरा, जब भी आप अपनी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो बच्चे को इस तरीके से लीजिए कि वो अच्छे से आपको लैच कर पाए, अच्छे से फीडिंग कर पाए। ऐसा ना हो कि वो अच्छी सी कंडीशन में ना हो, मतलब ख़राब कंडीशन में हो और वो लैचिंग अच्छे से ना कर पाए। तो जब लैचिंग बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में भी वो गैस को निगल जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप जब भी बच्चे को फीड करा रहे हैं तो उसको थोड़ी सी स्लैंटिंग पोजीशन में रखें। स्ट्रेट पोजीशन में आप रखोगे तो बच्चा ठीक से फीड नहीं कर पाएगा, थोड़ी सी स्लैंटिंग पोजीशन में आप उसको रखिए तो वो ठीक से फीड कर पाएगा। अब बात करते हैं कि बर्पिंग उसे कैसे दिलानी है। तो सबसे पहला जो मेथड है बर्पिंग दिलाने का, जब भी आप बच्चे को दूध पिलाते हैं बॉटल से या अपनी फीडिंग कराते हैं, तो सपोज़ इट इज़ योर बेबी, आपका ये बेबी है, तो उसको आप है ना, सबसे पहला जो स्टेप है वो आप उसे कंधे पर लगाना है। हम क्या करते हैं कि बच्चे का सर रखते हैं यहाँ पर, नहीं, थोड़ा सा बच्चे को ऊंचा रखिए, बच्चे का जो ऊपर का हेड है वो ऊपर आए और पेट आ जाए कंधे के पास, ठीक है। फिर वहाँ पर आप ऐसे धीरे 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 से इस तरीके से आप करेंगे और फिर इस तरह से थपथपाएंगे, धीरे धीरे धीरे, फिर ऐसे करेंगे। आपको कंधे पर लगाकर बच्चे का हेड पकड़ना है और पेट पर इस तरीके से उसके पेट पर प्रेशर पड़ना चाहिए, ठीक है। पीठ को आप इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से और इस तरीके से करेंगे, ऐसे 1-2 बार, फिर इस तरीके से। तो उसकी जो भी गैस पेट में है, दूध पीने के समय जो भी गैस उसके पेट में बनी है वो उसके माउथ में से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि आप अपने बेबी को, दूसरे पॉइंट में क्या करना है, आप अपने बेबी को इस तरह से हाथ में ले लीजिए या इस वाले हाथ में ले लीजिए, उसका पेट आपके जो उसका पेट पर प्रेशर लगना चाहिए आपके हाथ से। तो इस तरीके से आप लेके ऐसे 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 इस तरीके से, इस आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको उसका पीछे से पीठ को रब करना है, देन उसको थपथपाना है। तो इससे उसकी जो भी गैस होगी वो सारी निकल जाएगी, ठीक है। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड आपको करना है कि बच्चे को इसी तरीके से आप अपनी जांघ पर बिठा लीजिए और जांघ पर बिठाने के बाद फिर उसका जो ये गला है यहाँ पर, इसको गले को ऐसे पकड़ के आराम से, ये जो जॉ लाइन है इसको आराम से इस तरह से पकड़ लीजिए ऐसे करके।
पकड़ के और बच्चे को ऐसे बिठा के उसको पीठ पर इस तरह से आप धीरे धीरे इस तरह से करके ऐसे थपथपाएं। तो थर्ड पॉइंट आपका ये, तो इस तरीके से आप करेंगे तो जो भी बच्चे के पेट में गैस है वो सारी निकल जाएगी और बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा, क्योंकि जो गैस का दर्द होता है सडनली होगा और बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बच्चे को है ना अपने दोनों पैरों पर ऐसे लिटा कर भी इस तरह से थपकी दे सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों पर लिटा लीजिए और लिटा कर भी आप इस तरह से थपकी दे सकते हैं। तो उसमें भी बच्चा आराम से उसकी जो भी गैस है, जो भी उसने निगल ली है दूध पीते समय, वो सारी गैस उसकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप बर्पिंग दिलाएं। ठीक है, खाली ध्यान रखें कि खाली इस तरह से लगा लेने से उसकी गैस नहीं निकलेगी। आपको थोड़ा सा उसको ऊपर करके उसकी पेट पर प्रेशर पड़े इस तरीके से पीठ पर थपथपाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये 3-4 मेथड बताए। कंधे पर लेकर, हाथ पे इस तरीके से लेके बिठाकर उस तरह से उसको ऐसे बिठाएं, अपने पैरों पर इस तरह से बिठाएं कि उसके पीठ पर प्रेशर पड़े और प्रेशर से उसकी गैस बाहर निकल जाए। और ऐसे आप बच्चे को लिटाकर भी उसकी पीठ थपथपाकर गैस को निकाल सकती हैं। तो ये बर्पिंग के आइडियाज़ हैं, आप इस तरीके से बच्चे को बर्पिंग दिला सकती हैं। अब बात करते हैं कि बच्चे को बर्पिंग ही नहीं आ रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपको 20 मिनट हो गई, 25 मिनट हो गई, बहुत ज़्यादा मिनट हो गई हैं और काफ़ी टाइम हो गई, लेकिन बच्चा बर्पिंग नहीं कर रहा, तो इट्स नॉट अ बिग इशू। इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा बर्पिंग नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है, उसकी गैस बनी ही नहीं है, वो ओके है, नॉर्मल है, तो उसको नहीं प्रॉब्लम है। बस आपका काम है उसको थपथपाना, तो आप थपथपा दीजिए। जो मैंने आपको पोजीशन बताई उस पोजीशन में आप बच्चों को थपथपा दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा बर्पिंग करे। कुछ बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, वो बहुत ज़्यादा गैस निकल जाते हैं तो उनको डकार आ जाती है। कुछ गैस नहीं निकलते, वो नॉर्मल रहते हैं, नॉर्मल फीडिंग करते हैं, उनको गैस नहीं बनी है तो उनको डकार नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम है उनको थपथपाना, तो हम उनको बस नॉर्मली थपथपा देंगे। तो इस तरीके से यदि आपको आपके बच्चे को बर्पिंग नहीं होती है या काफ़ी देर तक थपथपाने के बाद भी वो डकार नहीं लेता, तो आपको उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि 3 से 4 महीने तक हमें बच्चे को डकार दिलानी होती है। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें नेचुरली अपने आप जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, पुल अप करते हैं, तो उसमें नेचुरली बच्चे को अपने आप दूध पीने के बाद डकार आ जाती है, वो अपने आप ही बर्पिंग कर लेती है। मेनली जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 से 4 महीने के बच्चे होते हैं, उनमें बर्पिंग करानी होती है, तो उनको आप इस तरीके से बर्पिंग करा सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि बच्चे को बर्पिंग कैसे करानी है, कब करानी है और कब बच्चे को नहीं करानी है और कितने महीने तक बच्चे को करानी होती है। ठीक है, और अगर बर्पिंग नहीं भी हो रही है तो इसमें कोई ऐसा बिग इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे को करानी ही करानी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।